यूक्रेन ने रूस पर वैक्यूम बम और क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये वैक्यूम बम और क्लस्टर बम होते क्या हैं? क्यों ये प्रतिबंधित कहे जाते हैं? क्यों ये वॉर में प्रतिबंधित हैं? और यूक्रेन पर आखिरकार रूस ने अगर ये वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब क्या है? ये कितनी भारी तबाही मचा सकता है? ये जरा इस रिपोर्ट में समझते हैं। परमाणु बम के बाद सबसे खतरनाक हथियार वैक्यूम बम को थर्मोबैरिक हथियार भी कहा जाता है। यह अब तक विकसित सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु हथियारों में से एक है। यही कारण है कि इस हथियार को जिनेवा सम्मेलनों के तहत प्रतिबंधित किया गया है। वैक्यूम बम उच्च शक्ति वाले विस्फोटक हथियार हैं जो वातावरण का इस्तेमाल कर अपनी मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। वैक्यूम बम फटने के बाद आसपास मौजूद लोगों के आंतरिक अंगों को यह फाड़ देता है। इसमें शहरों को मलबे में बदलने की क्षमता तक होती है। यही कारण है कि इसके इस्तेमाल के बाद भारी तबाही मच जाती है। हालांकि अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि यूक्रेन में रूस ने थर्मोबैरिक हथियारों का इस्तेमाल किया है, लेकिन कुछ दिनों पहले ही TUS-1 रॉकेट लॉन्चर को बेल्गोरोड के पास यूक्रेन की ओर जाते देखा गया था। रूसी भाषा में TUS का मतलब तेज आग की लपटें फेंकना होता है। TUS-1 बोराटिनो एक फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव से हमला करने वाला रॉकेट लॉन्चर है। पश्चिमी देशों ने भी आशंका जताई है कि रूस अब यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए खतरनाक हथियारों की तैनाती कर रहा है। थर्मोबैरिक हथियारों को 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने मिलकर विकसित किया था। सितंबर 2007 में रूस ने अब तक के सबसे बड़े थर्मोबैरिक हथियार में विस्फोट किया था, जिससे 39.9 टन के बराबर ऊर्जा निकली थी। दोनों देशों ने ऐसे बमों के कई वर्जन विकसित किए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से उन्होंने इसे न तो किसी दूसरे देश को बेचा है और न ही सार्वजनिक तौर पर इसका कहीं पे इस्तेमाल किया है। अमेरिका के थर्मोबैरिक हथियारों के हर यूनिट की कीमत $16 मिलियन से भी ज्यादा आंकी गई है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये वैक्यूम बम काम कैसे करता है। तो वैक्यूम बम या थर्मोबैरिक हथियार काफी ज्यादा मात्रा में तापमान पैदा करने के लिए आसपास के ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। ये पारंपरिक हथियारों की तुलना में बहुत शक्तिशाली विस्फोट को अंजाम देते हैं। इससे धमाके की इतनी भयानक लहर बनती है कि मानव शरीर तुरंत भाप में बदल जाता है। आसपास के ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने की वजह से वैक्यूम बम पारंपरिक हथियारों की तुलना में ज्यादा तबाही मचाता है। ये हथियार पहले तो हवा में स्प्रे छोड़ते हैं, जिनमें धातु, ज्वलनशील धूल या केमिकल ड्रॉप के बहुत बारीक कण होते हैं। जर्नल ऑफ मिलिट्री एंड वेटरन्स हेल्थ के मुताबिक ये स्प्रे वातावरण में चारों तरफ फैल जाता है, खासकर शहरी इलाकों और दुश्मनों के बंकर के अंदर तक आसानी से घुस जाता है। उसके बाद बम में लगा इग्निशन सोर्स आग को पैदा करता है, जो बहुत तेजी से पूरे इलाके में फैलकर एक जबरदस्त वैक्यूम क्रिएट करता है। इस वजह से विस्फोट की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि घरों की छतें तक उड़ जाती हैं, बंकर बर्बाद हो जाते हैं और उसमें मौजूद लोगों के शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं। जिन इंसानों के पास ये बम फटता है वो तुरंत भाप में बदल जाते हैं और जो लोग थोड़े दूर होते हैं उस पर इतना प्रभाव पड़ता है कि उनके आंतरिक अंगों में खून बहने लगता है। तो ये होता है वैक्यूम बम और किस तरह से काम करता है ये हमने आपको बताया। हालांकि अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट तो नहीं आई है कि यूक्रेन में रूस ने ऐसे किसी बम का इस्तेमाल किया है जिसने इतनी भारी तबाही मचाई हो, क्योंकि अगर वैक्यूम बम का इस्तेमाल होता तो हम तक खबर ये पहुंच जाती कि जिस भी इलाके में वो गिरा है, जहां पर उसका इस्तेमाल किया गया है, वहां इतनी भारी तबाही मची है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा भी नहीं और ऐसी नौबत नहीं आएगी कि रूस यूक्रेन पर वैक्यूम बम का इस्तेमाल करे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।